आपसे कल भी कहा है, बेलड़ देव बाबा का पावन दरबार है और वही कथा बांटते हैं, अपन सब सुनते हैं। आज पहले तो आपसे ये था कि सुबह और शाम पूजा कितने लोग करते हैं, एक बार हाथ ऊपर करना जो सुबह और शाम पूजा करते हैं। बहुत प्रणाम आपको। सुबह और शाम पूजा जरूर करना। जो व्यक्ति सुबह और शाम पूजा करता है ना, उनका तार उससे जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति पूजा करता है उसे जीवन में जब कभी संकट आए, कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत आ जाए तो उसको बोलने का अधिकार रहता है पूजा करने वाले। किसको? जो पूजा करता है उसका उस पर हक बन जाता है, उसका उस पर अधिकार बन जाता है। और जो व्यक्ति पूजा नहीं करता है, जो सुबह नहीं करे, शाम नहीं करे, भगवान से कोई लेना देना नहीं रखता और वो मुसीबत आए तब ही उसको पुकारता है, ऐसे व्यक्ति की पुकार वो फिर बहुत कम सुनता है। जैसे गांव में कोई वरिष्ठ हो, सरपंच साहब हो, गांव के मुखिया हो, तो अगर अपन गली से जाएं और गली से गुजरते समय वो मुखिया जी मिल जाए तो अपन बोलते दादा राम राम। चलते फिरते उससे उनके क्यों, इससे राम राम क्यों करते? इससे चलते फिरते कभी दिन में राम राम एक आध बार कर लेते हैं तो संपर्क बना रहता है, कभी काम पड़ेगा तो उपयोग कर लेंगे। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी भाई बहनों बड़ी लंबी है। 70-80 वर्ष का तो जीवन है, पर एक बात ध्यान रखना, ये मनुष्य जीवन जो धारण किया है ये संकटों का और मुसीबतों का देह है। ये ऐसे ही नहीं पूरा समय निकलता है। कई बार जीवन में बड़े बड़े संकट और बड़ी बड़ी मुसीबतें इस जीवन में आती है और व्यक्ति मनुष्य जीवन धरा, मतलब समझ लेना संकट को हमने हाथ में लिया है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि यह जीवन लिया है तो जीवन देने वाले के संपर्क में रहना। संपर्क में रहोगे तो वो निकाल देगा। ऐसा नहीं है कि जो उसके संपर्क में रहता है उसको मुसीबत नहीं आती। बहनों, मुसीबत सब पर आती है, हर व्यक्ति पर जीवन में मुसीबत आती है। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ के दूसरी जगह स्थान बदलती है और उसी मुंह से वो चूहे को भी पकड़ती है। बिल्ली मुंह वही है, दांत वही है, उसी से वह अपने बच्चे को भी पकड़ेगी और उसी से वह चूहे को भी पकड़ेगी। पर अपने बच्चे को पकड़ेगी पर जैसा पकड़ा वैसा का वैसा छोड़ देगी, आंच तक नहीं गले में आने देगी। पर उसी को यदि वह चूहे को पकड़ेगी तो कतर देगी। भाई बहनों, इसको यूं ही ना निकालना, जीवन में उससे संपर्क बनाए रखो और उससे संपर्क दिन में अपना काम करना, पर सुबह और शाम उसके शरण में जाकर के बैठ जाना और बैठ करके एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध।
एक एक घड़ी उससे मिल कर के रहना, सुबह शाम उसके चरणों में माथा टेक करके रखना। जो उसके शरण में रहता है उसका जीवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,